कथा सुनने का भी विधान है। कथा कभी भी ऐसे स्थान में बैठकर नहीं सुननी चाहिए जो व्यास आसन से ऊंचा हो या व्यास आसन के बराबर हो, नीचे बैठ करके सुननी चाहिए। कुछ नियम जजमानों के भी हैं, कुछ नियम ब्राह्मणों के भी हैं, कुछ नियम कथा श्रोताओं के भी हैं। शिव पुराण की कथा सुनने वाले श्रोता हों, चाहे राजा रानी हों, चाहे ब्राह्मण हों, 11 दिनों तक तपस्या का जैसा जीवन बिताएं। एक समय भोजन करें, सादा भोजन करें, साधारण भोजन। चटपटे भोजन की जरूरत नहीं है। चटपटे भोजन में तामसी वृत्तियां जागती हैं। सीधा सादा भोजन, सात्विक भोजन, लहसुन प्याज नहीं, गाजर जड़ों वाली सारी चीजें नहीं, हींग नहीं। और घर से हमने ऐसी जगह भी भगवत कृपा से हमें अवसर मिला है, भगवान शिव ने कहा जहां वो भेजते वहां हमको जाना पड़ता है। पूरा गांव का गांव व्रत करता है, पूरा गांव व्रत करता है। बहुत बड़ा गांव, 300-400 लोगों का गांव। सिर्फ जो छोटे छोटे बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको अभी अता पता नहीं है, यानी जो थोड़े समझदार बच्चे हो गए 8-9 साल के, वो भी व्रत करते हैं, पूरी कथा में आते हैं और फिर कथा के बाद प्रसाद इत्यादि पाते हैं। यह नियम है 9 दिनों का, 11 दिनों का व्रत करना चाहिए जिससे संभव हो। हाँ, उन लोगों ने नहीं करना चाहिए जो बीमार हों, जिनको भोजन जरूरी है, इनकी आवश्यकता है। कथा सुनने के कुछ और नियम हैं। जिन माताओं के छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं, लेरू भौ हैं, उन माताओं को अगर अपने उनके बच्चों की व्यवस्था घर में अच्छी है तभी आना चाहिए, नहीं तो अपने बच्चे के साथ रहना चाहिए। वो भी कथा सुनने के बराबर उसको फल मिलता है। घर में बूढ़े सास ससुर हैं, बिस्तर में पड़े हुए हैं, अवसर उनकी सेवा का है और कथा का भी है, तो प्राथमिकता उनकी सेवा को देनी चाहिए। कथा तो हम फिर सुन लेंगे, लेकिन जीते जी इन बुढ़े बुढ़िया की सेवा करना कथा सुनने से भी बड़ा पुण्य है। कथा के दिनों में कभी किसी की बुराई ना करें, एक दूसरे की आलोचना ना करें, किसी की नहीं। अधिकतर हम लोग जब बातें करते हैं तो आलोचना में ही समय बीत जाता है। वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, फलाना ऐसा, ढिमकड़ा ऐसा, और हम कैसे ये पता ही नहीं। भगवान ने आंखें बाहर को दे रखी है ना, इन आंखों से मनुष्य दूसरे को देखता है, अपने को नहीं देख पाता है, अपने अंदर नहीं झांक पाता है। तो कथा सुनने के बहुत सारे नियम इसमें बताए गए हैं। यज्ञ मंडप में रोज सजाने चाहिए, पुराने पुष्प निकाल देने चाहिए, नए पुष्प लगाने चाहिए। यजमानों का मतलब होता है, यजमान राजा रानी हमारे यहाँ कहते हैं, यजमान का मतलब है जो पूरे कार्यक्रम का यजन देखभाल करें। दिया जलता है उसकी देखभाल करें, यज्ञ में किस बात की कमी है, पूजा की कौन सी सामग्री की कमी है उसकी देखभाल करें। ब्राह्मणों की, मेहमानों की, साधु संतों की सेवा का इंतजाम कैसे हो, ये यजमानों के ऊपर दायित्व होता है। और यज्ञ में कहाँ कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है, ये राजा रानी जो है ये सारी व्यवस्था करते हैं। अच्छा, वैसे भी राजा रानी सारे राज्य की प्रजा की व्यवस्था करते हैं, और राजा रानी अगर व्यवस्था नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लोग कहेंगे कैसे राजा रानी है। बोले शंकर भगवान की। इसलिए भगवान की दया से हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे राजा रानी बने हुए हैं। जैसे मेरा अनुभव है, आज मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा भाव से अपने काम में, अपने जितनी भूमिका उनकी है उसको निभा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। तो कथा श्रवण का बहुत लंबी विधि विधान इसमें लिखा हुआ है। और इस प्रकार से शिव महात्मा की इस कथा का के साथ में अगला खंड प्रारंभ होता है, विद्येश्वर संहिता। इस संहिता के अनुसार एक बार प्रयागराज में, ये नैमिषारण्य में तो कथा होती है, सारी कथाएं। एक बार प्रयागराज में माघ के महीने में कथा का आयोजन हुआ।
माघ के महीने में सारे साधु संत महात्मा, भारत के बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी प्रयागराज में पहुंच जाते हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, माघ का महीना बड़ा पवित्र महीना है। माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर रवि जब होई, माघ मकर गति 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 रवि जब होई, तीर्थ पति आवै सब कोई, 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 माघ मकर रवि जब होई, माघ मकर रवि जब हो। माघ के महीने में प्रयागराज में अनेक संत महात्मा आए हुए हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे, प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि, मुनयः संसितात्मानः सत्यव्रतपरायणः, महोजसो महाभागा महासत्रम विते विते निरे। और अनेक ऋषि मुनि आए हुए हैं। व्यास जी कहते हैं वहीं सूत जी का भी आगमन हो गया प्रयागराज में। महात्मा लोग हाथ जोड़ करके कहते हैं सूत जी आप आ गए, बड़े हम धन्य हो गए। इस माघ के महीने में कोई दिव्य कथा, शुभ शुभ तत्व जो है अनेक आपके मुंह से हम पहले भी सुन चुके हैं, कुछ और सुनाइए। तो व्यास जी के शिष्य जो सूत जी हैं वो अनेक शिव पुराण के अनेक संहिताओं को बताते हैं। कहते हैं इसमें शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं, 18 पुराणों के नाम बताते हैं। और कहते हैं कि अनेक वेद स्मृतियां जो हैं, अनेक पुराण इस शिव पुराण की तुलना बराबरी नहीं कर सकते। श्रुति स्मृति पुराणेतिहासगम सतानि च एतच्छिव पुराणस्य नारहंतल्पाम कलामपि। एक छोटी सी कला के बराबर भी अन्य पुराण नहीं है। बहुत लंबे कई अध्यायों में ये चर्चा है। तो कहते हैं प्रभु हम ये सुनना चाहते हैं कि संसार कैसे बना, इस संसार को सबसे पहले संसार का आदि पुरुष कौन है। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो मेरे पिता ने एक बार अनेक ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, मेरे पिता के पास ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मदेव से उन्होंने कहा कि संसार का सबसे पहला पुरुष कौन है, इस संसार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ब्रह्मोवाचो, ब्रह्मा कहते हैं उस कथा को आप सुनिए।
ऋषि मुनियों में झगड़ा चल रहा था आपस में, संसार कैसे बना, संसार का पहला, संसार की उत्पत्ति किसके माध्यम से हुई, वो ब्रह्म कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, सूर्य जी कहते हैं इस कथा को ब्रह्मा ने जैसे उन ऋषि मुनियों को बताया वो आप ध्यान से श्रवण करो। ब्रह्मोवाचो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम सह भूतेन्द्रिये सर्वे प्रथमं संप्रशूयते। कहते हैं ब्रह्मा जी ने उन ऋषि मुनियों को बताया जिसको प्राप्त किए बिना मन लौट आता है, मन के साथ वाणी लौट आती है। कभी कभी हम चिंतन करते हैं ना, बोले शंकर भगवान की। कभी कभी हमारे मन में एक प्रश्न आता है, ये आकाश दिख रहा है, इससे ऊपर क्या होगा। और जब मन में ऐसा प्रश्न आता है तो मन कुछ देर में वहां से लौट के नीचे आ जाता है, चिंतन की सीमा खत्म हो जाती है, तो चिंतन हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं ऋषि मुनियों का चिंतन एक सीमा तक है। ब्रह्मा जी कहते हैं उस निराकार को, उस ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य की जो चिंतन की धारा है वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, वो है कौन। लेकिन फिर भी वो जो है उसको महादेव के नाम से जाना जाता है। बोलो शंकर भगवान की। एष देवो महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयम तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित। वो जो है वो महादेव है, और उन्हीं महादेव को, महादेव की कृपा से बाद में ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव की उत्पत्ति संसार में दिखाई देती है। एक बड़ा पुराना श्लोक है, एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। एक ही देवता है संसार में, एको देव भूतेषु गूढ़ो, सब प्राणियों के अंदर जो विराजमान है, सर्वव्यापी, सर्वत्र वही व्याप रहा है। कर्माध्यक्ष, हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने वाला भी वही है, हमारे कर्मों का भी फैसला होता है, कर्माध्यक्ष। साक्षी, साक्षी मैंने हम क्या करते हैं क्या नहीं करते उसको सब पता है। चेता, साक्षी चेता मैंने चैतन्य, चैतन्य भी वही है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, और निर्गुण भी वही है, साकार भी वही है। यानी भगवान अपने भक्तों के लिए कभी कभी रूप धारण कर लेते हैं, जैसे कृष्ण के रूप में आ जाते हैं, राम के रूप में आ जाते हैं, कैलाश पर्वत में शिव के रूप में आ जाते हैं। लेकिन वही ईश्वर वेदांत में उसका कोई आकार नहीं है, उसको निर्गुण कहते हैं, निर्गुण निराकार कहते हैं। शिवलिंग की भी कोई आकृति नहीं है, शिवलिंग भगवान का निराकार स्वरूप है। तो देवादिदेव महादेव सबसे पहले इस संसार के नियंता हैं। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, और कहते हैं श्रवण कीर्तन और मनन होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति की बात आती है, 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति बता रखी है मनुष्यों के लिए, 9 में से एक ही कर लो। श्रवणम, सबसे पहली भक्ति है श्रवण करना, सुनना। साधु संत महात्मा विद्वान ब्राह्मण कथा प्रयास करना चाहिए कि हमें अवसर मिले सुनने का, और श्रवण करके फिर उसका कीर्तन करना चाहिए, मनन करना चाहिए मनी के अंदर में, मन मन में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का। और सबसे सरल भक्ति है स्मरणम, भगवान की याद। जैसे अपने माता पिता को हम याद करते हैं, ऐसे ही भगवान का स्मरण सुबह शाम जरूर होता रहे। शिवाय नमः, कृष्णाय नमः, रामाय नमः, विष्णवे नमः,
कुछ ना कुछ हम प्रतिदिन उसको याद करें, अपने माता पिता का स्मरण कर लें। स्मरण भी एक भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों की ओर देखें, माता पिता के चरणों की ओर देखें, ब्राह्मणों के चरणों की ओर देखें, विद्वानों के चरणों की ओर देखें, भगवान का स्वरूप समझ करके उनके चरणों की सेवा करें। अर्चनम वंदनम, अर्चा कभी मौका मिले तो आरती करें, अर्चना करें, वंदना करें। जैसे आजकल अवसर आया हुआ है, आपकी ओर से राजा रानी यहाँ आरती करते हैं और उस आरती के बाद आप सब लोगों को भी आरती लेने का अवसर मिलता है, अर्चना वंदना करने का अवसर मिलता है। और दास्य भाव, दास का भाव, तो कमुदित है तो पनुदित है, ऐसा कहना बंद करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ऐसा करते रहोगे, लोग तुम्हें सोचेंगे क्या कर रहा है, थोड़ा हंसेंगे तुम्हें देख करके, लेकिन तुम तो अंदर से भगवान से जुड़े हो ना। बोले शंकर भगवान की। तो कहते हैं भगवान शिव जो है, महादेव की पूजा लिंग के रूप में भी होती है और मूर्ति के रूप में भी होती है। समय समय पर भगवान जो है लिंग के रूप में और प्रतिमा के रूप में यहाँ पर संसार में अपनी लीलाएं दिखाते रहते हैं। भक्तों के बस में, भगवान भगत के बस में होते आए रे। भगवान शिव तो इतने दयालु हैं, एक बार एक पति पत्नी सड़क में से जा रहे थे, पत्नी ने कहा तुम भगवान शिव से मांगो तो सही, तुम्हें कुछ देंगे हो। अरे छोड़, कुछ नहीं देगा वो, कहाँ, इतने सालों से हमारी गरीबी की हालत है, कहाँ देगा वो, नहीं देता हमको कुछ। अच्छा, अरे मांग के तो देखो। चल ठीक है, तू कहती है तो मांगता हूँ। गए शिवालय में, प्रभु बहुत गरीब आदमी हूँ, कुछ कर दो उपाय। अब इनकी बात वहाँ माता पार्वती ने सुन ली। शिव जी से पहले पार्वती सुन लेती है। पार्वती ने कहा प्रभु इतना गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से बच्चे पाल रहा है, तुम्हारे मंदिर में आया था, कुछ दे क्यों नहीं देते हो? भगवान ने कहा ऐसा है, अभी समय नहीं आया है, ये बहुत गरीब तो है लेकिन कर्मों का जन्म जन्म का इसका खेल है गरीबी, और अभी मैं इसको दे भी दूंगा तो इसके भाग्य में है नहीं। बोलो शंकर भगवान की। माता पार्वती नाराज होगी, बोली दो तो सही पहले तुम, तब देखती हूँ मैं कैसे इसके भाग्य में है कि नहीं है। तो एक दिन वो गरीब ब्राह्मण कहीं सड़क में से जा रहा था, माता पार्वती और शिव जी ऊपर से देख रहे थे। माता पार्वती ने कहा दो इसको, दो, चलो दो इसको, सब कुछ तुम से पूरे संसार के धन के स्वामी हो, कुछ दो इसको। भगवान चुपचाप आए और जिस मार्ग से वो जा रहा था ना, उस मार्ग में सोने की पोटली, धन धान्य की पोटली रख गए वहां पर एक। अब पहले तो सही चल रहा था, अब थोड़ी दूर पोटली रह गई थी, उसके मन में विचार आया अंधे कैसे चलते होंगे। बोलो शंकर भगवान की। तो अंधे कैसे चलते होंगे, ऐसे करके चलने लगा और पोटली पार हो गई। बोला देखो अंधे कैसे चलते होंगे, मुझे चलना आ गया जैसे अंधे चलते होंगे। उसको क्या पता, इतने में पीछे से एक राजा का लड़का आ रहा था, युवराज घोड़े में खट 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 खट, उसने देखा और वो ले गया। तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा देखा पार्वती, मैंने कहा था ना अभी इसका मुहूर्त नहीं आया धनवान होने का। बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान के लिंग और भगवान की प्रतिमा की पूजा, भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव हैं जिनके लिंग की भी पूजा होती है और प्रतिमा की भी पूजा होती है। और कोई देवता ऐसा नहीं है, बाकी जितने भी देवता हैं सबकी प्रतिमा की पूजा होती है, पर शिव ऐसे हैं लिंग और बेर, बेर बने प्रतिमा और लिंग, तो लिंग सब सर्वत्र सारे संसार में लिंग फैले हुए हैं। सर्वम लिंगमयम जगत, ये संसार भी लिंगमय है। अगर आप विचार करें ये सिर भी लिंगमय है, ये कोहनियाँ लिंगमय है, आप ऐसे बैठ जाएं घुटना लिंगमय है, पूरा संसार ही लिंगमय है, मंदिरों की आकृति लिंगमय है। और हमारे जहाँ जहाँ भी आप देखते हैं शिव के अलावा संसार में कुछ नहीं है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि बड़ी अद्भुत कथा है। सौनकादि ऋषि पूछते हैं प्रभु ये संसार में सबसे पहले लिंग कब प्रकट हुआ?
और भगवान का साकार स्वरूप भी कैसे संसार में पहले प्रकट हुआ, ये कथा हमको बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं जो कथा नंदी ने, भगवान के गण है नंदी, भगवान के वाहन है नंदी, जो कथा नंदी ने सनत कुमारों को सुनाई थी उसी कथा को संक्षेप में मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। आप ध्यान से सुने कि इस लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। नंदीश्वर कहने लगे, एक बार भगवान शिव की माया से ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो गया। अच्छा, ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध भी हुआ, कैसे? बोले जो नंदिकेश्वर ने कथा सुनाई उसको सुनिए। पुरा कदाचित योगेंद्र विष्णुर्विषधरासनः सुस्वाप परया भूत्या स्वानुगैरपि संवृतः। जब प्राचीन काल में ये सृष्टि बन रही थी, सृष्टि का बनना प्रारंभ हो रहा था, भगवान विष्णु शेषनाग की सैया में लेटे हुए थे, लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी, चारों तरफ जो है क्षीर सागर था, दूध का समुद्र था, उसमें भगवान लेटे हुए थे विष्णु जी, और मन ही मन अपने आराध्य भगवान शिव का चिंतन कर रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी का आगमन हो गया, 5 मुख वाले ब्रह्मा। ये कथा देवी भागवत में अलग तरीके से है, थोड़ा सा विस्तार से है, शिव पुराण में थोड़ा भिन्नता से है। देवी भागवत में ब्रह्मा जी, पंचमुखी ब्रह्मा कमल के ऊपर बैठे हुए हैं, कमल से उत्पत्ति मानी गई है ब्रह्मा की, और उस कमल की जो नाल है वो भगवान विष्णु के नाभि में है, यानी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पुत्र माने जाते हैं। भगवान नारायण की यानी विष्णु की नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ। कमल का फूल भी कोई ऐसा फूल नहीं जैसा ये हमारे यहाँ गुलाब इत्यादि के फूल होते हैं, या थोड़ा सा उसी के आसपास के कमल होते हैं। ऐसा कमल जो संसार के बराबर विस्तृत है, इतना बड़ा कमल। उस कमल में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, 5 मुख वाले। अब ब्रह्मा जी को पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, तो आकाशवाणी होती है, तपह तपह तपह, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक तप करते हैं। इसी समय देवी भागवत में ये वर्णन आता है, मधु कैटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हो जाते हैं, और वो दोनों दैत्य ब्रह्मा के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, ब्राह्मण दाढ़ी वाले तुम कौन हो, हमसे युद्ध करो, हम लड़ना चाहते हैं। ब्रह्मा ने, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कहाँ ये इतने बड़े दैत्य और कहाँ मैं ब्राह्मण आदमी, 5 मुख वाला, इनसे क्या लड़ूंगा। उसी कमल के अंदर, नाल के अंदर चले गए कि मैं उत्पन्न कहाँ से हुआ हूँ, जरा पता तो लगाऊं, उसी के पास जाऊं जिसने मुझे पैदा किया। और पहुँचते 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 वहाँ पहुँच गए जहाँ भगवान विष्णु सोए थे। ये तो देवी भागवत की कथा है, और इसमें संक्षेप में, इसमें इतना विस्तार नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि भगवान नारायण सोए थे, इतने में ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। आते ही भगवान विष्णु से पूछने लगे, कस्तुम, तुम कौन हो? पुरुषवच्छे से दृष्टा ममापि तृप्तवत, और मुझको देख करके घमंडी की तरह सोए हो, उठते नहीं हो, जानते नहीं हो मैं सारे संसार का पिता मैं हूं, ब्रह्मा मेरा नाम है। शिव की माया से मोहित हो गए। अब विष्णु भगवान को भी क्रोध आ गया, क्योंकि विष्णु भगवान भी जानते थे कि ये मेरी नाभि से ही निकले हुए ब्रह्मा हैं, और मुझी से कह रहे हैं कि तुम उठो और मेरी पूजा करो, मैं ब्रह्मा हूं। भगवान विष्णु को क्रोध तो आया, लेकिन भगवान विष्णु ने कुछ कहा नहीं, शांत भाव से कहा, हे पुत्र आपका स्वागत है।
पुत्र। अब दोनों में पुत्र और पिता, पुत्र पिता के चक्कर में झगड़ा होने लगा। ब्रह्मा जी कहने लगे तुम मेरे पुत्र हो, विष्णु भगवान कहने लगे तुम मेरे पुत्र हो। शिव की माया से मोहित हो गए दोनों। प्रश्न भी याद रखिएगा, प्रश्न ये था कि संसार का सबसे पहले लिंग कहाँ प्रकट हुआ और सबसे पहले भगवान साकार रूप में कैसे उनके दर्शन हुए। इस प्रश्न का उत्तर नंदी दे रहे हैं सनत कुमारों को। सूत जी कह रहे हैं उस कथा को सुनो जो नंदी ने सनत कुमारों से कही थी। दोनों का परस्पर युद्ध होने लगा, घनघोर युद्ध होने लगा। एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उधर जो है वो माहेश्वर अस्त्र छोड़ लें, ये पाशुपत अस्त्र छोड़ लें, दोनों के अलग अलग हैं। भगवान विष्णु का अस्त्र है महेश्वर अस्त्र और ब्रह्मा जी के पास है पाशुपत अस्त्र। उन दोनों के अस्त्र शस्त्र से खुद को तो बचा ले रहे हैं, लेकिन जहां वो अस्त्र शस्त्र गिर रहे हैं वहां आग लग जा रही है। भयंकर भयंकर युद्ध हो गया, कई वर्षों तक चलता रहा और पूरी पृथ्वी में 10,000 सूर्यों के बराबर उनके युद्ध के कारण जो अग्नि उत्पन्न हुई उससे इतना प्रकाश हो गया। ततस्तदुत्थितम व्योमनि तपना युधसन्निभम, इतना प्रकाश हो गया आकाश मंडल में। सारे देवताओं में चिंता हो गई, खलबली मच गई। ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ पड़े और देवता जो है भगवान शिव को याद करने लगे, हे प्रभु आप ही ने संसार बनाया, आप ही पालन करते हो और आप ही संसार का संहार भी करते हो और आपकी इच्छा के बगैर एक तिनका भी नष्ट नहीं हो सकता। यदृच्छया क्वचित बिना तृणक्षयोप्यत्र, एक पत्ता भी भगवान की इच्छा से नष्ट नहीं हो सकता। जब भगवान शिव की इच्छा होती है तभी उत्पन्न होता है, तभी नष्ट होता है। देवता लोग अनेक प्रकार से भगवान शिव को जो है भयभीत होकर के याद करने लगे और ढूंढते ढूंढते भगवान शिव को कैलाश पर्वत में पहुंच गए कि प्रभु से जाएंगे तो उनको बताएंगे कि बड़ा भयंकर युद्ध हो गया ब्रह्मा और विष्णु का। वत्सका स्वस्ति वह क्वचित वर्तते मम शासनात् जगच्च देवता वंश स्वस्वकर्मणि किम नवा। जैसे ही वहां पहुंचे भगवान शंकर ने कहा देवताओं तुम क्यों आए हो, मुझे पता है, मुझे पहले ही पता चल चुका है। ब्रह्मा और विष्णु का भयंकर युद्ध चल रहा है, आप लोग जाइए निश्चिंत हो जाइए, मैं स्वयं वहां पहुंचने वाला हूं। बोलो शंकर भगवान की। और भगवान शंकर तैयार होने लगे और अपने गणों को भेज दिया वहां, बोले तुम लोग जाओ मैं भी आ रहा हूं, और खुद भी जो है युद्ध में जाने के लिए तैयार होने लगे। ततो वाद्यम बहुविधम प्रयाणाम परेशुतः, और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, वाद्यम, अनेक प्रकार की सवारियां और अनेक धारणों को किए हुए शिवगण युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए। नाना प्रकार के विचित्र पताके, पंखे, चवर, पुष्प वर्षा, संगीत, नाच गाने होने लगे। इतना करते हुए युद्ध स्थल में पहुंचे और भगवान शिव बादलों के पीछे जाकर के छुप गए और वहां से युद्ध को देखने लगे। अचानक देखते देखते उन दोनों युद्ध करने वाले ब्रह्मा और विष्णु के बीच में भगवान शंकर प्रथम उस स्वयंभू लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। अब वो लिंग कैसा था? वो लिंग आसमान के बराबर ऊंचा था, उसकी ऊंचाई का पता नहीं था, गहराई का भी पता नहीं था, चौड़ाई का भी पता नहीं था, और वो लिंग ऐसा था जैसे उसमें से अग्नि निकल रही हो। उस लिंग को देख करके इन दोनों का युद्ध रुक गया, ब्रह्मा और विष्णु का।
दोनों आपस में बात करने लगे कि ये क्या है, ये कौन सी ऐसी शक्ति है जिस शक्ति ने ये इतना बड़ा ये अग्नि का पहाड़ हमारे सामने खड़ा हो गया। उनको तो ये भी पता नहीं था कि ये भगवान शिव की कृपा से ये लिंग स्वयंभू लिंग प्रकट हुआ है। उन दोनों ने आपस में ये विचार किया कि चलो हम इस लिंग का आदि और अंत पता करें, इस लिंग का जड़ पता करें और उसकी ऊंचाई पता करें। शिव की माया से मोहित ब्रह्मा जो है हंस बन गए, हंसा अवतार हो गया। हंस बन करके ब्रह्मा आकाश की ओर उड़ने लगे और उसकी ऊंचाई का पता करने के लिए, और विष्णु सुअर बन करके, श्वेत बारह बन के, सफेद बारह बन के सुअर, उस धरती को खोदते हुए उस लिंग की जड़ का पता लगाने के लिए नीचे की ओर को चले गए। दोनों ने आपस में निर्णय लिया कि जो सबसे पहले अपने अपने लक्ष्य को पाकर के आ जाएगा वही हम लोगों में से बड़ा होगा। यानी अगर भगवान विष्णु ने इस लिंग का नीचे का हिस्सा पता लगा लिया जड़ का, तो विष्णु बड़े होंगे, और ब्रह्मा जी ने अगर इसकी ऊंचाई का पता लगा लिया तो ब्रह्मा जी बड़े होंगे। हम दोनों में वो बड़ा होगा जो इसकी ऊंचाई का या नीचाई का पता लगा लेगा पहले। भगवान विष्णु बड़ी बेग से वाराह बन करके उस धरती के अंदर, उनके बारह के दो दांत होते हैं आगे से धरती को फाड़ने के लिए। बारह जंगल में भी बारह जहां मिलते हैं वो धरती खोदते ही नजर आते हैं, जड़ें भी खाते हैं, सब चीज खा लेते हैं। भगवान विष्णु कई वर्षों तक उस लिंग का पता लगाने के लिए धरती के अंदर गए, पर लिंग का पता नहीं लगा पाए और लौट करके वापस आ गए उसी लिंग के पास। ब्रह्मा जी हंस बन करके ऊपर को जाने लगे। जाते 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 ब्रह्मा जी को अनेकों वर्ष बीत गए, पर उसकी ऊंचाई का पता नहीं लगा पाए। अंत में बाद में एक पुष्प वहां से गिर रहा था ऊपर से, केतकी नाम का पुष्प। ब्रह्मा जी ने सोचा इसी से पूछता हूं, भाई तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो। उस ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम क्यों गिर रहे हो, तुम्हें किसने धारण किया है। किम तुम पतसी, तुम क्यों गिर रहे हो। किम तुम पतसी पुष्पेश पुष्पराट केन वा धृतम, और तुम्हें धारण किसने किया है। वो फूल बोला, वो केतकी नाम का फूल बोला कि मैं इस खंबे के मध्य से, इस स्तंभ के मध्य से बहुत दिनों से नीचे गिर रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे इसका अंत पता नहीं चला। बोलो शंकर भगवान की। वो लिंग के ऊपर से गिर रहा है वो केतकी, और कितने युगों से गिर रहा है उसको पता ही नहीं। वो कहता है ब्रह्मा जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कब से गिर रहा हूं, लेकिन मैं आज तक इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाया। अब वो फूल ऊपर से नीचे को गिर रहा है और ब्रह्मा जी कई युगों तक ऊपर को जा रहे हैं। जरा अंदाज लगाइए, कल्पना करिए कि कितना बड़ा विशाल लिंग है। अग्नि इसमें से अग्नि के समान चमकीला है। कहीं कहीं वर्णन है कि अग्नि की लपटें उसमें से निकल रही हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे तुम एक काम कर दो। बोलो शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक काम कर दो, नीचे इस लिंग की जड़ में वहां विष्णु भगवान खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने उस केतकी पुष्प से कहा कि भैया एक काम कर दो, नीचे विष्णु भगवान खड़े हैं, उनसे कह देना कि मैंने इस लिंग का ऊपरी हिस्सा पता लगा लिया। केतकी ने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब तुमने पता ही नहीं लगाया तो मैं झूठ क्यों बोलूं। भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, फूल से कहा, अरे छोटी सी तो बात है, थोड़ा सा कल्याण का हो जाएगा, मेरा भला हो जाएगा, किसी दूसरे के भले के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। केतकी ब्रह्मा के कहने पर आ गया। केतकी नीचे धरती में ब्रह्मा के साथ आ गए और उस लिंग के सामने भगवान विष्णु खड़े थे। ब्रह्मा जी ने पूछा, विष्णु क्या तुमने इस लिंग की गहराई का पता लगाया।
विष्णु भगवान ने सत्य बोल दिया कि नहीं, मैंने नहीं पता लगाया, मैं न जाने कितने युगों से इसके लिंग की गहराई का पता लगाते रहा पर मैं नहीं लगा पाया। और ब्रह्मा जी आप, अरे बोले हमने तो पता लगा लिया, ये केतकी फूल है, प्रमाण है, इससे पूछ लो, केतकी पुष्प। केतकी ने कह दिया हाँ हाँ इन्होंने पता लगा लिया, ये मुझे वहीं से लेकर के आए हैं, इस लिंग के जो है ऊपरी हिस्से में मैं था, वहीं से मुझको लेकर के आए हैं प्रमाण के रूप में। इतने में भगवान शिव को क्रोध आ गया। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शिव को झूठ पसंद नहीं है, भगवान शिव को छल पसंद नहीं है, और शिव वहीं पर प्रकट हो गए। और प्रकट होते ही नंदी भगवान जो है सनत कुमारों से कहते हैं कि भगवान शिव के ये जो दो भौएं होती हैं, इन भौओं के मध्य से एक भयानक भैरव प्रकट हो गया। बोले भैरव जी भगवान की। और उस पुरुष ने भगवान से कहा प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आज्ञा बताइए। किम कार्यम करवाण्यत्र शीघ्रमाज्ञापय प्रभु, प्रभु मुझे जल्दी से आज्ञा दो, कौन सा काम करना है। भगवान ने कहा ये ब्रह्मा जो है तो जगत का देवता है, जरा इसका स्वागत कर दो, जरा इसका, इस ब्रह्मा का। और भैरव जी समझ गए, वो जो पांचवा सिर था, जिस पांचवें सिर से झूठ बोला था, देखते देखते उस सिर को काट डाला भैरव ने। बोले शंकर भगवान की। और जैसे ही उस सिर को काटा, बोले प्रभु अब क्या आज्ञा है। भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं। भगवान विष्णु ने कहा प्रभु ये ब्रह्मा जी और मैं, आप ही ने हमको बनाया है, सारे सृष्टि को आपने बनाया है, कुछ खास काम के लिए ब्रह्मा जी भी धरती में आए हैं, हम भी आपकी आज्ञा से धरती में आए हैं, ऐसा मत करो। ब्रह्मा जी को बस हो गया, दंड मिल गया, इनका जो अहंकार वाला सिर था वो कट गया, झूठ बोलने वाला सिर जो था इनका वो कट गया। अब ये ब्रह्मा जी सत्यवादी हो जाएंगे, इसलिए इन्हें माफ कर दो। भगवान विष्णु ने कहा, शिव जी ने कहा हे विष्णु तुम बड़े दयालु हो, आज से संसार में तुम जिसको जो वरदान दोगे सत्य के माध्यम से तुम्हारा वो वरदान पूरा हो जाएगा। और ब्रह्मा जी को भी, ब्रह्मा जी से कहा कि तुम्हारी तो कभी पूजा होगी नहीं कहीं भी, कहीं तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा संसार में। ब्रह्मा जी भी रोने गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले प्रभु मुझे माफ करो। तो भगवान शिव जो है बड़े दयालु हैं, बोले ब्रह्मा तुम्हारे मंदिर तो नहीं बनेंगे, लेकिन कोई भी यज्ञ तुम्हारे बगैर अधूरा रहेगा, इसलिए तुम्हारा जो है एक कुश ब्रह्मा के रूप में तुम्हारी प्रत्येक यज्ञ में पूजा होगी। बरोबर शंकर भगवान की। उस केतकी से भी कहा भगवान ने, वो केतकी भगवान को बड़ा प्रिय था पहले, और केतकी से कहा प्रभु, केतकी ने कहा मेरे भी गलतियों को माफ करो प्रभु, मैंने भी झूठ बोला। भगवान ने कहा आज के बाद तो मुझे नहीं चढ़ेगा, कतई नहीं चढ़ेगा। केतकी रोने लगा, प्रभु मेरा दुर्भाग्य है कि जो मैं आज तक आपके लिंग के ऊपर चढ़ा रहता था, आपकी पूजा में काम आता था, अब मैं क्या करूँगा। केतकी के आंसुओं को देख करके भगवान शिव ने कहा आज के बाद जहाँ भी बड़े बड़े मंडप बनेंगे, जहाँ मेरी कथा होगी, अगर उपलब्ध होंगे तो उस मंडप में तेरे पुष्पों से उस मंडप को सजाया जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। केतकी का वृक्ष होता है, जैसे आपने कटहल का वृक्ष देखा होगा, ऐसे केतकी के वृक्ष होते हैं। पहाड़ों में कई जगह पर वृक्ष हैं केतकी के, और फूल होता है उसमें हल्के पीले पीले रंग का, इतना बड़ा फूल होता है, बड़ा सुंदर। तो भगवान शिव को केतकी नहीं चढ़ता, लेकिन जो जहाँ कथाएं होती हैं, जहाँ मंच बनते हैं, पंडाल बनते हैं, वहाँ केतकी के पुष्प को ऊपर से लगाना भगवान शिव की आज्ञा ही माना गया है। बोलो शंकर भगवान की। तो आज आपने अनेक कथाएं सुनी, बाद में भगवान शिव के जिस जो है ब्रह्मा विष्णु ने भगवान शिव की बड़ी उपासना करी। नंदिकेश्वर कहते हैं भगवान शिव को जो है खूब पूजा करी गई, धूप दीप श्वेत छत्र व्यजन ध्वजा चमर, ध्वजाएं लगानी चाहिए जहाँ कथा हो। तो आज दूसरा दिन है, आज यहाँ भी ध्वजाएं आ गई हैं, भगवत कृपा से कल से यहाँ सब ध्वजाएं लगी हुई मिलेंगी, भक्त लोग इंतजाम कर रहे हैं। झंडे शिव को बड़े प्रिय हैं, और भगवान शिव कहने लगे आज का दिन संसार में
शिवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। अधिकतर लोग सोचते हैं शिव और पार्वती का विवाह हुआ था उस दिन शिवरात्रि हुई। शिवरात्रि उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन भगवान जो है विष्णु और ब्रह्मा ने भगवान शिव के प्रथम लिंग की पूजा करी थी। जब ब्रह्मा का सिर कट गया, अभिमान वाला सिर, झूठ बोलने वाला सिर, और भगवान विष्णु ने सत्य बोला। बाद में ब्रह्मा को भी अपनी गलती का है स्वीकार हुआ, और भगवान विष्णु तो पहले से ही भगवान शिव के भक्त थे। दोनों ने मिलकर के भगवान शिव की पूजा की, सारे देवताओं ने भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव ने कहा कि आज का दिन संसार में शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। दिनम एतत् पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि इति ख्याता। शिवरात्रि के नाम से इस दिन की संसार में, पूरे संसार में ख्याति हो जाएगी। तिथेरेशम मम प्रिय, ये तिथि मुझे बहुत प्रिय होगी। और जो लोग भी मेरी पूजा, चाहे वो शिवलिंग में हो चाहे मूर्ति में हो, कैसे भी करेंगे, मुझे दोनों पूजाएं, भगवान शिव जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जलधार से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नमस्कार भानु प्रिय जलधारा शिव प्रिय। भगवान सूर्य कहीं दिखाई दें तो नमस्कार करना चाहिए। सूर्य को प्रातःकाल ज्यादा बार बार देखना नहीं चाहिए। सूर्य को प्रातःकाल दर्शन करो आंखें बंद करके। अगर नाम आते हैं तो 16 बार शिवाय नमः, सूर्याय नमः कह दो। अगर 16 नाम नहीं भी आते तो सूर्याय नमः, सूर्य, आंखें बंद कर लो। सूर्य को देखना भी बहुत गलत होता है। प्रातःकाल के सूर्य को देखा जा सकता है, लेकिन देखते ही आंखें बंद करके हाथ जोड़ने चाहिए। नमस्कार भानु प्रिय, भानु माने सूर्य, भानु माने सूर्य। और जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव को जलधारा बहुत प्रिय है। अब बहुत से लोग शिव जी के जो शिवलिंग जहाँ बने होते हैं वहाँ शिवलिंग को पकड़ पकड़ कर रोते हैं, अपने लिए और मुसीबत करते हैं। शिवलिंग में किसी ने हाथ नहीं लगाना चाहिए। खास करके माताओं को थोड़ा सा दूर से नमस्कार, पुष्पांजलि इत्यादि करनी चाहिए। बेलपत्री भी जब चढ़ाएं तो बेलपत्री के जो पत्ता होता है उस पत्ते में, उसमें एक गांठ होती है पत्ते में आगे से, उसको तोड़ करके शिव को चढ़ाना चाहिए, नहीं तो वो शिव को बहुत भारी होता है। पत्ते का और पेड़ का जो संपर्क होता है, जैसे ये पेड़ है और ये पत्ता यहाँ पेड़ में चिपका हुआ है, हमने ये तोड़ दिया तो जो हिस्सा पेड़ से चिपका हुआ था उस वहाँ पर एक छोटी सी गांठ जैसी होती है, उस गांठ को तोड़ करके शेष पत्ते को उल्टा करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। बड़े भाव से शिव में जल अर्पण करने से, मात्र बेलपत्री रख देने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भाव होना चाहिए। भाव, भाव कैसा भाव? जैसे आज कथा के प्रारंभ में आपने सुना था, भाव भगवान के प्रति हृदय में सच्चे मन से भाव होना चाहिए। अच्छा, भगवान से मांगना कभी नहीं चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान से क्या मांगना चाहिए बताइए? भगवान, अब हमारे पहाड़ लोग बहुत सिद्ध भाई, सिद्ध हमार लोग की मांगनी, हमार तो भैंस ब्याणी है। चलो भगवान शिवो अत्यार मंदिर में ने दूध चला दूं तो, अरे भैंस गुर ब्यालो ब्याल आपो टाइम पर शिव भगवान से मांगने लायक क्या है? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति कहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ 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 संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना।
भगवान से मांगने लायक है तो सुमति मांगिए भगवान से, क्योंकि जहाँ सुमति है वहाँ अनेक प्रकार की संपदाएं हैं, और जहाँ कुमति है वहाँ अनेक प्रकार की विपदाएं हैं भविष्य में, अनेक प्रकार की। तो आज बहुत अद्भुत चरित्र आपने आज द्वितीय दिवस के सुने। अभी हम प्रतिदिन की भांति कथा के प्रारंभ में कुछ भगवान को जो प्रिय स्तोत्र हैं, रुद्राष्टक और लिंगाष्टक, इनका पाठ करेंगे। और लिंगाष्टक के पर्चे हमारे जजमानों को जो पढ़ सकते हैं, जो पढ़ने के रुचिकर हैं, ये कुछ पर्चे हमारे पास हैं, इनकी फोटोस्टेट कोई हमारे कार्यकर्ता लोग कर लेंगे। सब लोग पढ़ें, यहाँ से सीख लें, फिर अपने घरों में पढ़ें। बोले शंकर भगवान की। सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम ब्रह्म मुरारे सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम जन्मरोग विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवराचित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम देव मुनि प्रवराचित लिंगम कामदहं करुणाकर रावण दर्प विनाश लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम रावण दर्प विनाश लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धिविवर्धन कारण सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणिभूषित लिंगम मणिपति वेष्टित शोभित लिंगम कनक महामणिभूषित लिंगम मणिपति वेष्टित शोभित लिंगम तक्षसुयज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तक्षसुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भावेर भक्ति विरेवत लिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भावेर भक्ति विरेवत लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम दिनकर कोटि प्रभा
सर्वसमुद्भव कारणलिङ्गम् अष्टदलो परिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भव कारणलिङ्गम् अष्टदरिद्र विनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदरिद्र विनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरु सुरवर पूजित लिङ्गं सुरवर पुष्प सदार्चित लिङ्गं सुरवर पूजित लिङ्गं सुरवर पुष्प सदार्चित लिङ्गं परात्परं परमात्मक लिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं परात्परं परमात्मक लिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमाप्नोति शिवेन सह मोदेन। बोले शंकर भगवान की जय। बोले बिल्वेश्वर महादेव की जय। बोले भक्तोर भगवान की जय हो। देव दरबार में जाने वाले, खाली जाने वाले जिंदगी में अधिकतर खाली रह जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए खाली हाथ ना आए। आपका लाया हुआ एक एक, आपका दिया हुआ एक एक रुपया एक एक लाख के समान है। अधिक से अधिक तन मन धन से सहयोग करें। ये सब आपका कार्यक्रम है। सब कार्यकर्ता सब आपके परिवार वाले लोग हैं। ये राजा रानी जो बने हुए हैं हमारे भगत लोग हैं, ये भी सब इसी गांव के हैं, आप ही के बीच के हैं और हम भी आपके परिवार के एक सदस्य जैसे हैं। जब तक ये सत्संग चलता है तब तक तो हम भी आपके परिवार के ही हैं। बोलो भक्त और भगवान की। अब सब हमारी, कोई माँ जैसी है, कोई बहन जैसी है, कोई भाई जैसे हैं, कोई चचा जैसे हैं, कोई ताऊ जैसे हैं, कोई बच्चों जैसे हैं। ये भगवान का परिवार है। यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। भगवान ने आपको नीचे बैठ करके बड़े भाव से कथा सुनाने के लिए निमंत्रण भेजा है और मुझे यहाँ बैठ करके बड़े भाव से कथा सुनाने के लिए निमंत्रण भेजा है। बस, और कोई अंतर नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आएँ। कल से आज को जनता बड़ी है, थोड़ा प्रचार प्रसार करें। भगवान का प्रचार प्रसार जब होता है तो ये हमारे जीवन का, वाणी का बहुत बड़ा सदुपयोग है। शिव को प्रसन्न करना है तो दूसरे को, दुनिया को दुख देना बंद करो। दूसरे की चुगली करना बंद करो। कोई कितना भी बड़ा गलत आदमी है, गलत महिला है, गलत पुरुष है, उसकी बुराई इधर से उधर मत करो। इसकी बुराई इधर से उधर करने के लिए पहले बुराई को दिल में रखना पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की। चंद्रमा मनतु जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत भारत्रिपार्थिवधूम्रजः विदुरप्रायि धामभिः दिवः ददांसिहरिद्विदितसतीघं वर्धति नमः। ॐ जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा विष्णु सदा शिव तुलनाथ सदा शिव धारा। ओम जय शिव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन
मन पावे महिमा अति नारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे पर शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जब विघ्नोर न दूजा आस करो मैं जिंदगी ओम जय जगदीश हरे ओम पूरन पर आत्मा ओम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी और ब्रह्म परमेश्वर अखिल भुवन जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम लालन करता मेरे मूरख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो हर काम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का चिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का है गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार को है गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार को आयो शरण तिहारी भोले तार तार को आयो शरण तिहारी भोले तार तार को कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो आयो शरण तिहारी भोले तार तार भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया 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 मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया बड़ा है तेरा दायरा ओ बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू बड़ा दातार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का 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 चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का गंगधार मुक्तिधार ओमकार को गंगधार मुक्तिधार ओमकार
बार बार हो आयो शरण तिहारी बोले तार तार आयो शरण तिहारी प्रभु तार क्या क्या नहीं दिया क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दें क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दें क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दें बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तो जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तो आयो